और जो एंकर उसके बारे में बता रहा था वो कह रहा था कि देखो, हो सकता है ये लड़कियां नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदुओं ने इसे बदनाम करने के लिए या गैर मुसलमानों ने इसे बदनाम करने के लिए इनको ये कहा है कि ये मुस्लिम लड़कियां हैं, क्योंकि मोबाइल इनके पास होता नहीं है। ये बीमारी केवल क्या मंदिर जाने के लिए या गैर मुस्लिम संस्थानों में जाने के लिए है? ये मस्जिद जाते हुए कभी बीमारी नहीं होती। बीमारी का फायदा उठा के इस और भेजा है। अरे बीमारी का फायदा उठा के इस और ही क्यों आएंगी वो? उस और जाते हुए कभी देखा है आपने? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। एक वीडियो मेरे सामने आया, जो वीडियो हैदराबाद का था, दक्षिण भारत से, और जो एंकर उसके बारे में बता रहा था वो कह रहा था कि देखो, हो सकता है ये लड़कियां नॉन मुस्लिम्स हैं, हिंदुओं ने इसे बदनाम करने के लिए या गैर मुसलमानों ने इसे बदनाम करने के लिए इनको ये कहा है कि ये मुस्लिम लड़कियां हैं। बात ये हुआ कि बुरखे में 2 लड़कियां आई और वो 2 लड़कियां पहले चर्च जाती हैं। चर्च जाने के बाद वो लड़कियां मदर मैरी की जो मूर्ति है, मूर्ति की नाक पे ऐसे एक कुल्हाड़ी से वार करके उसे तोड़ देती हैं। उसके बाद वो लड़कियां वहां से निकलती हैं। दोनों बुरखा नशीन लड़कियां अब जाती हैं दुर्गा पंडाल की ओर। वहां पर जाके मूर्तियों को खंडित कर देती हैं। दुर्गा की मूर्ति और दूसरी उनका जो वाहन होता है उसको ये खंडित कर देती हैं कुल्हाड़ी से। उसके बाद इनको पकड़ लिया जाता है और पुलिस स्टेशन जब ले जाया जाता है तो लड़की काफी तलाश के बाद, क्योंकि मोबाइल इनके पास होता नहीं है, ये कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर बात कर रहा है कि पुलिस ऑफिसर के बोलने का जो ढंग है वो बिल्कुल झूठ लग रहा है। और उसका जो लड़की का भाई है वो आईटी कंपनी में काम करता है बोल रहा है, तो हो सकता है उसने कुछ ब्राइब वगैरह दे दी हो, क्योंकि वो शक्ल से ही दोनों जने झूठ बोल रहे हैं, वो साफ नजर आ रहा है। अच्छा, वो कुछ स्किज़ोफ्रेनिया कुछ बीमारी बता रहे हैं जिसमें इंसान को मालूम नहीं रहता है, गुस्सा हो जाता है, मालूम नहीं रहता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अच्छा, मैंने मान लिया ये बीमारी है जिसका मुझे नाम भी नहीं मालूम, स्किज़ोफ्रेनिया या जो भी ये बीमारी है, ये बीमारी केवल क्या मंदिर जाने के लिए या गैर मुस्लिम संस्थानों में जाने के लिए है? ये मस्जिद जाते हुए कभी बीमारी नहीं होती? मैं पूछ रही हूँ। जब भी मंदिर में कुछ होता है या किसी गलत कार्य इनके द्वारा दूसरे पंथों के या धर्मों के खिलाफ होता है तो वही होता है। आप भी सोचिएगा जरूर। और जो पुलिस वाले आज उन्हें बचा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि आप सत्य दिखाइएगा और सत्य नहीं दिखाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है? जो पत्रकार है वो कह रहा है उसमें, और पत्रकार कौन है वो भी आप जानते हैं। पत्रकार कह रहा है कि देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़कियां जो हैं इनकी बीमारी का फायदा उठा के इस और भेजा है। अरे बीमारी का फायदा उठा के इस और ही क्यों आएंगी वो? उस और जाते हुए कभी देखा है आपने? मस्जिद में जाती, दरगाह में जाती, चिश्ती के वहां जाती, चिश्ती के भ्राताश्री हैं, उनका मनोरंजन करके आ जाती, उन्हें भी खुशी मिलती, बैठाती उनके ऊपर। अगर इतना वो जो भी बीमारी है, वो बीमारी अगर है उनको ये भूलने की और बिला वजह गुस्सा करने की, तो वहां क्यों नहीं चलेगी? वो वहां बैठ के उनको भी खुशी दे आती चिश्ती भाइयों को, वहां जरा करके तो देखती, तब पता चलता। तो ये ऐसा है, पुलिस वालों से भी मैं कहूंगी, ये जो आप करते हैं ना, ये जो अपीसमेंट, इसके चक्कर में जो आप और इस अपराध को बढ़ावा देते हैं, इसी वजह से इस तरह के जिहादी मंसूबे वाले कारनामे बढ़ रहे हैं, फसाद बढ़ रहे हैं। और ये एक तरह की सोच है जो बढ़ती जा रही है, और इसमें यहाँ का प्रशासन और शासन सब जिम्मेदार है, क्योंकि जब ये लोग क्राइम करते हैं, शुरुआत में लड़की है और इस तरह की हरकत की है तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया या जो भी वो बीमारी का नाम है वो हो जाती है। ये केवल मंदिर और गैर मुस्लिम संस्थानों के लिए होती है, ये केवल हिंदुओं के खिलाफ अपराध करने में होती है। क्यों? है ना? इस तरह की चीजें ना करी जाए, इससे वातावरण जो है देश का वो कुछ पॉजिटिविटी की ओर नहीं जाएगा, इससे नेगेटिविटी ही फैलेगी और लोगों को पहले घृणा होती थी, अब नफरत होने लगी है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा। ये 2 मुस्लिम लड़कियां थी बुरखा पहनकर, इनको पुलिस ने खुद कहा है हाँ ये दोनों लड़कियां मुस्लिम हैं, उनका नाम हम नहीं बताया। और ये भी कहा गया कि सुबह उन्होंने अपने पड़ोसियों से लड़ाई करी। अच्छा, वो उन्होंने पड़ोसियों से लड़ाई करी, वो पागल है, वो सब कुछ है, वो घर से सही निकल के आ रही है, उनको रास्ता सही मालूम है। यही तो होता है ना, गे क्लब पे जिसने गोली चलाई या जिसने
अटैक करा फ्रांस में, जर्मनी में, वो सब पागल थे, वो सब उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी। यही पुलिस वाला कह रहा है, जो कह रहा है तो आप देख लीजिएगा किस तरह से वो मामला रफा दफा कर। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। इसी संदेश के साथ आपको यहाँ छोड़े जा रही हूँ, लेकिन इसके आगे मेरे पास कुछ बोलने को भी नहीं है, इसलिए क्योंकि रोज की चीजों से मैं तंग आ चुकी हूँ। सामने वाले लोग पकड़ के अगर आपके साथ इस तरह से हो रहा है, एक बार पकड़ के सबक सिखाते तो दोबारा नहीं होता। लेकिन ये हिंदुओं की परेशानी है ये। और कई लोग कह रहे हैं फॉरगिव देम, जो अंग्रेज बन रहे हैं वो कह रहे हैं, आप समझ रहे हैं अंग्रेज कौन बन रहा है, फॉरगिव देम। तो जब तुम्हारे साथ नेक्स्ट टाइम होगा, फिर अगले बार होगा। एक चर्च की घटना हुई थी, याद है ना, एक रिक्शे वाला था, ऊंची पैजामा वाला, उसने फिर कहानी बनाई थी कि मुझे एक क्रिश्चियन लड़की थी, उसने धोखा दे दिया था, इसलिए मैंने पत्थर मारे। और जब तक वो पकड़ा नहीं गया था तो बजरंग दल और वीएचपी के लोगों पे आरोप लगाया जा रहा था। इसी मैसेज के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा आप कमेंट के द्वारा, और हमारे वीडियो को सपोर्ट करिएगा। अगर हमें आप किसी तरह से आर्थिक मदद करना चाहते हैं या हमको लिखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए गूगल पे, फोन पे और पेपाल दिया हुआ है। अगर आप अपना सहयोग करेंगे तो संगठन बनाने में आसानी होगी और हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा। स्टिकर के माध्यम से भी आप हमें मदद कर सकते हैं, चाहे तो सुपर थैंक्स स्टिकर ले सकते हैं और मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय जय मां भवानी, जय जय एकलिंग जी महाराज।